हाय गाइस, दिस इज़ जयंती और आप फिर जुड़ गए हैं हिंडीड के साथ। गाइस, हिंडीड में मैं जनरली पॉजिटिव और सोशल स्टोरीज़ तो आपके लिए लेकर आती ही रहती हूँ, जिसके लिए मुझे आपका काफ़ी फीडबैक भी मिला कि वो स्टोरीज़ आपको पसंद आ रही है। लेकिन उसके अलावा आज मैंने सोचा कि देश में क्या चल रहा है उस पर भी थोड़ा गौर कर लिया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी क्रूशल टॉपिक यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन की। इस इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें शुरू है और क्या कुछ अपडेट मुझे आपको इसकी इलेक्शन की देनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। लेकिन इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ और वो होंगे 3 पॉइंटर्स जिनकी वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो कैसे इंडिया के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि अभी यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या कुछ चल रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन 3 नवंबर को होने वाले हैं, जिसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी आमने सामने खड़ी है, जिसमें डेमोक्रेट्स पार्टी से जॉन बाइडेन खड़े हैं और दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो खड़े हुए हैं। अगर आप इन दोनों के पॉलिटिकल करियर की बात करेंगे तो जो बाइडेन जो हैं वो इससे पहले ओबामा प्रेसिडेंसी में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बराक ओबामा के काफ़ी स्पेशल एडवाइज़र भी रह चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर, तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि एक दल से दूसरे दल में जाने के लिए वो जाने जाते हैं। 2001 से पहले वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ थे, फिर उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी छोड़ के डेमोक्रेट पार्टी ज्वाइन की। डेमोक्रेट पार्टी में वो 2001 से 2009 तक रहे। उसके बाद उन्होंने वो पार्टी भी छोड़ दी और रिपब्लिकन पार्टी में वापस चले गए। तो वो शुरू से ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए जाने जाते हैं, एज यूजुअल मैंने अभी आपको बताया। तो इन दोनों इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स ने अपने वाइस प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है माइक पेंस को, जो फिलहाल में अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। कमला हैरिस जो है वो आप नाम से पहचान गए होंगे कि वो इंडियन हैं, लेकिन वो अमेरिकन सिटीजन हैं, उनकी सिटीजनशिप है अमेरिका की, इसलिए उन्हें कंटेंडर के रूप में वहाँ पे चुना गया है। तो यूएस इलेक्शन में बिफोर इलेक्शंस 3 डिबेट होंगे, जिसमें आज एक डिबेट हो चुकी है, जिसमें दोनों कंटेंडर के बीच काफ़ी बातचीत हुई और दोनों ने एक दूसरे पर काफ़ी वार किया, काफ़ी चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ। उसके बाद जो दूसरी डिबेट होगी वो 15 अक्टूबर को होगी, जो अगेन दोनों प्रेसिडेंट के बीच में ही होगी। लेकिन जो थर्ड डिबेट होने वाली है वो दोनों वाइस प्रेसिडेंट के बीच में होगी, यानी माइक पेंस और कमला हैरिस। तो ये प्रोसीजर है पूरे यूएस इलेक्शन का, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीत जाते हैं, विजेता बन जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर गलत साबित हो सकता है, यानी कि हानिकारक साबित हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिसके साथ इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन है, आप बात कर लीजिए अफ़गानिस्तान की, ईरान की, रशिया की, ये जो कंट्रीज़ हैं वो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आती हैं, जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन अच्छे नहीं हैं फ़िलहाल में। और क्योंकि ऐसा देखा गया है शुरू से ही कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस्लामिक कंट्रीज़ को लेकर काफ़ी बायस्ड रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ से एक्चुअल में उनकी बनती नहीं है। तो वहाँ पे अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो इन कंट्रीज़ के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप के फोर्स में इंडिया के रिलेशन उन कंट्रीज़ के साथ ख़राब हो सकते हैं। तो ये एक रीज़न है कि इसकी वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो हमारे साथ बाकी कंट्रीज़ के रिलेशन यहाँ पे बिगड़ते हुए नज़र आएंगे। सेकंड पॉइंट, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही राष्ट्रपति शासन में एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था, और वो रेस्ट्रिक्शन ये था कि इंडियन वीज़ाज़ और बाकी नॉन यूएस वीज़ाज़ जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा यूएस में। जून के बाद कोई भी नॉन यूएस सिटीज़न वीज़ा के लिए यूएस में एटलीस्ट अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इस डिसीजन की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया के आईटी सेक्टर पर पड़ा था, क्योंकि इंडिया के आईटी वर्क बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जो यूएस में वर्किंग हैं और उसकी वजह से उनका जो वीज़ा है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया और उसी वजह से
बहुत सारे इंडियन आईटी वर्कर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। स्टिल बाइडेन यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं तो यहाँ इंडिया के लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अब ये बात कितनी सच होगी आगे या फिर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये साफ सीधा जाहिर किया है कि अगर मैं एज प्रेसिडेंट इलेक्ट होता हूँ तो मैं सबसे पहले मेरी पॉलिसी होगी कि मुझे इंडिया के साथ रिलेशंस अपने मेंटेन करने हैं। अब मुझे उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो करूँगा। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे मेंशन की है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है उसे हटा दिया जाए। वहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते दिखाई दिए तो वो इस रेस्ट्रिक्शन को और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस रेस्ट्रिक्शन के पीछे उन्होंने कारण ये दिया था कि अप्रैल और मई में 20 मिलियन वर्कर्स ऐसे हैं, अमेरिकन वर्कर्स ऐसे हैं जिनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, और उनकी जॉब का जो कंसर्न है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये रूल इम्पोज कर रहा हूँ। तो अगर उन्हें आगे अपना जो एम है वो कंप्लीट करना हो तो वो ऐसा भी हो सकता है कि इस रेस्ट्रिक्शन को आगे और बढ़ा दें, जिसकी वजह से इंडिया को वहाँ पे नुकसान हो सकता है। थर्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अब मैं बात करने जा रही हूँ। हम सबको पता है कि चाइना और इंडिया का रिलेशन अभी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है, और चाइना और अमेरिका के रिलेशंस भी अच्छे नहीं हैं। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके रिलेशंस अभी फ़िलहाल किसी भी कंट्री के साथ अच्छे नहीं हैं अपार्ट फ्रॉम रशिया। रशिया के साथ चाइना के रिलेशंस अच्छे हैं, ट्रेड में अच्छे हैं, बाकी चीज़ों में भी अच्छे हैं। रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस भी अच्छे हैं, लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे रशिया और अमेरिका के रिलेशंस की तो वो बहुत ही ज़्यादा बदतर है, और इस टाइम पे तो वो और ज़्यादा बदतर बनते नज़र आए। तो अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो रशिया के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर वो प्रेसिडेंट बने तो इंडिया के रिलेशन भी रशिया के साथ वहाँ पे बिगड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप जो बाइडेन की बात करेंगे तो जो बाइडेन ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो सबसे पहले रशिया और यूएस के रिलेशंस पर ध्यान दें। उसके बाद अगर जब वो ठीक हो जाएगा तो वो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी अपने रिलेशंस मेंटेन करने पर ध्यान देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से रशिया के साथ तो ऑलरेडी रिलेशंस बिगड़े हुए हैं, इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन बिगड़ जाएगा। दूसरी तरफ चाइना का और इंडिया का जो रिलेशन अभी बिगड़ा हुआ है वो और बिगड़ेगा। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, और अगर उन दोनों के बीच अच्छे रिलेशंस हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में रशिया एक मीडिएटर के रूप में चाइना और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं उसे सुधारने में अपनी भूमिका अदा करता नज़र आएगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो इंडिया पर उसका कैसे बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है उसका कंटेंट जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में आपके जो व्यूज़ हैं उससे रिलेटेड कंटेंट ही मैं अपनी वीडियो में आप तक लेकर आऊं। इसी के साथ आपको क्या लगता है कि इस वीडियो में जो मैंने कंटेंट, जो मुद्दा मैंने उठाया वो कहाँ तक सही है? यूएस में प्रेसिडेंट कौन बनना चाहिए? क्या ये जो इम्पैक्ट मैंने बताए हैं वो सब सही साबित हो सकते हैं, या आपका क्या ओपिनियन है इस कंटेंट को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर कमेंट को पढूं ध्यान से और उससे कुछ ना कुछ सीख के अगले वीडियो में फिर आपसे ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली बार ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ मैं आपसे मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद हिंदी।